गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? लास्ट हमारा टॉपिक था नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर इन इक्वालिटीज इन करिकुलम। करिकुलम हमें पता है क्या है। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम वो है जिसकी हेल्प से हमें गाइडेंस मिलती है। हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं, सब्जेक्ट्स का जो है वो सिलेबस फ्रेम होता है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या होंगे, कैसे इवैल्यूएशन किया जाएगा, ये सारा का सारा हमें कहाँ से पता लगता है? पाठ्यक्रम से पता लगता है, करिकुलम से पता लगता है। यानी कि अगर हम कहें कि करिकुलम इज़ द होल क्रक्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, जो पाठ्यक्रम है वो पूरी जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसका निचोड़ है। विदाउट करिकुलम वी कैन नॉट कंसीव एन एजुकेशनल एंडेवर। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रयास करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पाठ्यक्रम बहुत सारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से आइडियाज़? कास्ट के बारे में, क्लास के बारे में, रिलीजन के बारे में, बहुत सारी जो डिविजन्स हैं वो करिकुलम में बताई गई होती हैं। करिकुलम डिटरमिन द पर्पस एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशन। करिकुलम क्या है? वो शिक्षा का उद्देश्य और उसके अंदर क्या कंटेंट होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, उसको निर्धारित करता है। मोड एंड लेंथ ऑफ डिलीवरी, यानी कि कैसे पढ़ाया जाएगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने लेक्चर्स होंगे। जैसे आप देखते हो आपके कुछ 3 दिन के लिए होते हैं, कुछ आपके 6 दिन के लिए होते हैं। वो किसके आधार पर डिसाइड होते हैं? करिकुलम के आधार पर डिसाइड होते हैं कि क्या, कब, किस एज में क्या पढ़ाना है बच्चों को। वो सिर्फ किसके आधार पर डिसाइड होता है? करिकुलम के आधार पर होता है। उसके अंदर, संविधान के अंदर शिक्षा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर कर, उनके माध्यम से इनइक्वालिटीज़ को जो समाज में प्रचलित है उनको दूर किया जाएगा। बट ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो, अगर हम देखें कि शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो समाज से आते हैं, वो अपनी एक विचारधारा लेकर आते हैं और वहाँ पर उसी के आधार पर जो है वो आगे की प्रोसेस चलती है। तो करिकुलम के अंदर जो सेग्रीगेशंस हैं, जो फील्ड्स हैं, डिफरेंट जो बाइफरकेट हो गई हैं कि लड़कियां ये फील्ड चूज़ करेंगी, लड़के ये फील्ड चूज़ करेंगे, वो वाकई में काफ़ी एक चिंता का विषय रहता है। करिकुलम क्या है? करिकुलम एनकम्पासेस, यानी कि करिकुलम में क्या क्या है? करिकुलम एनकम्पासेस टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, क्लासरूम प्रैक्टिसेस, assignment, procedure and all knowledge learned in the स्कूल। इसको मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि करिकुलम में ये चीज़ें होती हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि करिकुलम में क्या है, कि लेंथ ऑफ डिलीवरी, मोड क्या रहेगा, इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ कहाँ पर होता है? कंटेंट के अंदर दिया गया, करिकुलम के अंदर दिया गया होता है। जो करिकुलम है, करिकुलम के अंदर जो सेग्रीगेशन हो गया है सब्जेक्ट्स का, वो बहुत मेजर कंसर्न है शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो लड़के और लड़कियां जो हैं वो अलग अलग फील्ड चूज़ करते हैं। जैसे लड़के हैं वो साइंसेज में ज़्यादा जाएंगे, लड़कियां जो हैं वो लैंग्वेज के फील्ड में ज़्यादा जाएंगी, है ना, ये हेल्थ के फील्ड में जाएंगी। ये सब कुछ जो है वो हमारी जो रिसर्चेज हैं वो हमें बता रही हैं। तो किस किस तरह की जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं वो करिकुलम के अंदर विद्यमान है, इनको देख लेते हैं हम एक बारी कि किस किस तरह की जेंडर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद, नंबर 1 क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद masculinity और
फेमिनिटी, मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी, यानी कि जो विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, या तो वो पुरुषत्व या फिर नारीत्व, जैसे कि जो लैंग्वेज है वो फेमिनिस्ट है, होम साइंस है, फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ एरिया है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो साइंसेस हैं, इंजीनियरिंग है, ये सारे के सारे, आर्मी है, ये किससे है, मास्कुलिनिटी से जुड़े हुए एरियाज हैं। टीचर्स टीच डिफरेंट मटेरियल according to whether they are teaching to boys और गर्ल्स, यानी कि लड़के जो अध्यापक हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। अगर वो लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। वोकेशनल करिकुला आर पर्टिकुलरली, वोकेशनल करिकुला यानी कि जो जॉब से रिलेटेड है, वोकेशनल करिकुला आर पर्टिकुलरली strongly gendered, particularly gendered. The result of this is that are particularly gendered, जिसका रिजल्ट क्या होता है, the result of this is that where students opt for vocational subjects may end up being educated in one or less single sex classrooms। क्योंकि हमारे वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो भी जेंडर्ड हो गए हैं, तो क्या होता है, आप स्कूलों में जाकर देखोगे मैकेनिकल के हैं, ऑटोमोबाइल के जो कोर्सेज हैं वो किससे, वो लड़कों के पास चले जाते हैं, होम साइंसेज से रिलेटेड जो हैं, या और भी कुछ कोर्सेज हैं वो किसके पास चले जाते हैं, लड़कियों के। तो उसका एंड अप रिजल्ट क्या होता है कि वो सिंगल सेक्स क्लासरूम में बदले हुए नजर आते हैं। गर्ल्स, ये सभी की सभी कमीशंस, कमेटीज, करिकुलम के अंदर भी इसी की बात होती है कि लड़कियों को कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। गर्ल्स में नीड टू लर्न अबाउट वेजिटेबल्स, यानी कि होम साइंसेस, वेजिटेबल्स, गार्डनर्स और ट्रेडिशनल डांसिंग इट्स अ कॉमन बिलीफ। और यही बिलीफ जो है हमें फिर करिकुलम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, गर्ल्स आर डिनाइड एक्सेस टू manual arts, technical subjects, और हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, गर्ल्स को मना कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो करिकुलम है उसमें
करिकुलम में बहुत सारी जेंडर इनइक्वालिटीज नज़र आती हैं। तो अब कंक्लूजन के तौर पर क्या लिखते हैं, द रिजल्ट ऑफ दिस जेंडरिंग इज दैट यंग पीपल कैन फील अनकम्फर्टेबल, दिस कैन इनहिबिट देयर परफॉर्मेंस। यानी कि जो यंग पीपल हैं वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उनका असर पड़ता है, उनको दिखाने का उसका मौका मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जो करिकुलम के अंदर विद्यमान हैं। कल हम इसकी स्ट्रैटेजीज करेंगे कि कैसे इनको रिमूव किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।